राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान का हाल चाल सब आनंद मंगल हो। देखो अब अपन चल रहे हैं, देखो आपके ब्लड ग्रुप के अंतिम पड़ाव पर। बहुत अच्छी तरीके से आप तक अब तक लिखाया है, लेकिन आप बहुत कंजूसी कर रहे हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अपने दोस्तों तक पहुंचाओ भाई। गुरु जी का केवल यही गुरु दक्षिणा है कि उनको लोगों तक पहुंचाओ। फ्री में ज्ञान बट रहा है, इतना पैसे में ऐप खरीदोगे ना फिर भी नहीं मिलेगा इतना ज्ञान। चलो अपन बढ़ते हैं इधर। अब आज अपन ने क्या किया अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में हमने ABO सिस्टम के आधार पर आपने क्या देखा कि ब्लड ग्रुप आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा क्या हुआ दोस्तों कि ये अपन ब्लड ग्रुप के लिए मैंने पहले एक लाइन दिखाई कि ये आपकी पैतृक पहचान में भी इंपोर्टेंस भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जब कभी रक्त की आवश्यकता पड़ती है, रक्त आदान जब किया जाता है, तब दोस्तों यानी किसी में ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए और किसी दूसरे व्यक्ति में रक्त अगर पहुंचाना हो तो फिर उसमें क्या होता है कि अपने को ब्लड ग्रुप की जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए अपने को ब्लड ग्रुप की जानकारी होना भी आवश्यक है। तो क्या हुआ, वैज्ञानिक जो थे, देखो यहाँ कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया, अपने को ABO सिस्टम के बारे में बताया कि इस प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ऐसे एंटीजन होते हैं, ऐसे एंटीबॉडी होते हैं। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों कि कई लोगों को जब ब्लड की आवश्यकता होती है वो केवल ब्लड ग्रुप देखते भाई A B हो, A का A में चढ़ा दो, B का B में चढ़ा दो, इस प्रकार से ब्लड चढ़ा दिया जाता था। और O सर्वदाता तो O मिलते पे सबके चढ़ा दो। तो अब जिसके मान लो किस्मत अच्छी हुई या जो भी, अगर उसका मामला सेट बैठ जाता है एंटीजन एंटीबॉडी वाला, तब तो वो आदमी बच रहे था दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, उनमें से कुछ कुछ आदमी क्या होने लग गए, मरने लग गए। यानी रक्त स्कंदन एंटीजन एंटीबॉडी होके जब उनमें गुच्छे बनकर रक्त स्कंदन होके रक्त जमने लगा दोस्तों, तो क्या हुआ कि ये कार्ल लैंडस्टीनर का दोस्तों दिमाग खराब हो गया, दिमाग घूम गया इसका कि यार साले गलती कहाँ हो रही, कोई ना कोई दूसरा ब्लड ग्रुप तो नहीं आ गया कहीं ना कहीं। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, कोई अथक प्रयासों से, क्योंकि ये आपको पता हो तो आपका ब्लड ग्रुप 1900 के अंदर पता कर लिया था, फिर 40 साल लगे इनको, लगभग 1940 तक। ये क्या हुआ दोस्तों, आप जानो को बिल्कुल ये वैज्ञानिक होने को मन का तो कोई आविष्कार करे कोई ना कोई खोजा करे कोने, ये ऊंदरा न पकड़ ले, बिल्लिया न पकड़ ले, मांदरा न पकड़ ले, आसान करिएगा साहब, सारे जागरण पकड़ पकड़वान देख रिया साहब भैया में कहीं ना कहीं मिल जाओ अपन ने। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, एक दिन एक लाल मुंडा को बांदरो पकड़े साहब, लाल मुंडा को बांदरो पकड़े, मैं इंजेक्शन देखे और उसमें देखा दोस्तों रक्त के अंदर है ना, ये ABO के अलावा कुछ और भी सिस्टम पाया जा रहा था, और भी एंटीजन प्रकार पाई जा रही थी। और लाल मुंडा का बांदराने का हुई बतायो कहीं केवल उन्हें रिसस बंदर क्या कहते हैं दोस्तों, रिसस बंदर कहते हैं। उस रिसस बंदर ऐसे कई सारे और भी बंदरों पर उन्होंने टेस्ट किए, तो लगभग सभी लाल मुंह के बंदरों यानी रिसस बंदरों में कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की एंटीजन पाई गई। अब नाम क्या दे साहब कि रिसस की जो स्पेलिंग होती है दोस्तों, आप याद देखो, रिसस मंकी RHESUS, रिसस के 2 पहले अक्षर लिए और कह दिया कि ये RH एंटीजन है। क्या है दोस्तों, RH एंटीजन है। अगर एंटीजन है तो बता चिन्हम्मा, तू देख रही है, बता RH एंटीजन, एंटीजन कहाँ पाई जाती है? हाँ साहब बिल्कुल सही बता रही है वो कि हाँ साहब RBC के आउटर जो झिल्ली है, बाहरी झिल्ली है, ऊपरी झिल्ली है, उसकी सतह यानी RBC की सतह पर क्या पाई जाती है, एंटीजन पाई जाती है। A और B अपन ने सुबह देखी। और इसके अलावा RH कारक जो यहाँ पर पाया जा रहा है उसकी झिल्ली पर दोस्तों, ये भी कहाँ RBC पाया जाएगा, और ये क्या है, एंटीजन, और ये भी क्या है दोस्तों, प्रोटीन ही है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले तो बताओ किसने खोजा, कार्ल लैंडस्टीनर। और इको साहब वो तो कहीं उम्र होगी 40 साल, तो इको एक चेलो और उ चेला को नाम खई हो, उ चेला को नाम हो विनर। हाँ ये विनर आता ही विनर में जीत गयो, आराम उन्हें ध्यान पड़ गई भाई का अल्ट्रा लोग बाग काम कर रहा है ना। तो वो बिल्कुल उसने कारण का पता लगा लिया कि साला इस ब्लड ग्रुप में एक और चीजें होती है, RH कारक, RH फैक्टर। तो मनुष्यों का उन्होंने टेस्ट लिया दोस्तों, तो कुछ मनुष्यों में तो RH कारक पाया जा रहा था और कुछ मनुष्यों में RH कारक पाया नहीं गया था। तो मरने वालों को कोई मान लो 1-2 केस हाल ही में आए होंगे, तो उनका टेस्ट किया, जो मरने वाले थे वास्तव में वो RH का कहीं ना कहीं डिफरेंस था। तो ये जो RH कारक था किसमें खोजा गया दोस्तों, आपके इसमें रिसस नामक बंदर में। किसमें खोजा गया दोस्तों, रिसस बंदर में खोजा गया है ना। और कब खोजा गया, 1940 में। किसने खोजा, ये लैंडस्टीनर और विनर। अब ये कहां पाया जाता, देखो दोस्तों, ये RBC की सतह पर। आपने पहले मैंने बताया कि RBC की अगर मैं इस प्रकार से अगर एंटीजन बनाऊं तो क्या है, बिल्कुल A है, एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A। अगर मैंने ऐसे बना दिया दोस्तों तो ये क्या हुआ, एंटीजन B हो गया, ठीक है। अगर ये अलग अलग है तो एंटीजन या तो ब्लड ग्रुप A होगा या B होगा, ये दोनों ही अगर साथ में है तो ब्लड ग्रुप होगा AB। अगर मान लो ब्लड ग्रुप, अगर मान लो अब देखो ये इस प्रकार की चौकोर संरचना अगर आ जाए दोस्तों ना, ये चौकोर संरचना ऊपर से ये 4 कोणी संरचना आ जाए दोस्तों है ना,
तो कौन सा एंटीजन है ये? RH एंटीजन। RH से मतलब यहाँ रिसस बंदर के 2 अक्षर से यहाँ नाम निकाला गया। किसकी बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन की बनी होती है और RBC की सतह पर उपस्थित होती है और ये भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों? एंटीजन है। आगे बात समझ में। अब यहाँ RH फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के 2 प्रकार और भी खोजे गए दोस्तों। अब प्रकार में तो और भी इसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से देखो कि जिन मनुष्यों में RH फैक्टर पाया जा रहा था, अपन ने पता जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना काल में क्या हुआ? जिसके कोरोना का टेस्ट कराया, कोरोना उसके शरीर में है तो क्या कहा अपन ने? उसको कोरोना पॉजिटिव कहा। मान लो किसी को एड्स है, HIV, तो उसके क्या बोलते हैं? HIV पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव यानी उसके अंदर वो चीज उपस्थित है। अगर RH कारक किसी व्यक्ति में उपस्थित है दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव। और इसको किस प्रकार से लिखेंगे? RH प्लस के साइन से दर्शाएंगे। और जिस व्यक्ति में RH नेगेटिव अगर जिस व्यक्ति में RH फैक्टर जो ये अनुपस्थित है, अगर उपस्थित नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? RH नेगेटिव। तो RH इस प्रकार से माइनस का निशान लगा दिया जाता है। अब देखो भारत में कितने परसेंट है? भारत में 93%, कई जगह 95 भी लिखा आता है, कई जगह 97 भी लिखा आता है। ठीक है, तो इतना कोई जानकर, हाँ लगभग अपने यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव लोग ज्यादा है। आगे बात समझ में। और साहब आप तो क्या होगा? मन के जो आप पहली बांद्रा होगा पूर्वज जम्मू आगे हो भी सकता है, पता नहीं, जो भी है। अब यहाँ अनुपस्थित जो है देखो कितने परसेंट है? 7% लोगों में नहीं है। ठीक है, तो यानी नेगेटिव लोग कम है ना, पॉजिटिव लोग धरती में ज्यादा दोस्तों, इसलिए धरती बची हुई है। आगे सब बात समझे हम दोनों, अपन जो आप सुन रहे हो और मैं सुन रहा हूँ, जो भी सब क्या है? पॉजिटिव ही है। अब अगर विश्व की बात करें तो विश्व में 80% RH पॉजिटिव और 20% RH नेगेटिव है। बात समझ में आई नहीं? अब यानी कहने का मतलब, अगर ए ब्लड ग्रुप की बात की जाए दोस्तों, अगर मैं केवल ए ब्लड ग्रुप को लूं कि ब्लड ग्रुप ए, तो ए भी 2 प्रकार का हो जाएगा, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ए तो है ही है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा है कि RH फैक्टर वहां उपस्थित होगा या नहीं होगा। अगर आपने ए पॉजिटिव का ब्लड ए पॉजिटिव में चढ़ाया तो कोई बात नहीं है ना। नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव, अगर मान लो कोई नेगेटिव का मतलब इसमें RH कुछ भी नहीं, अब ये एंटीजन है दोस्तों, तो अब ये नेगेटिव जो एंटीजन है, अब इसमें इधर उधर ब्लड चढ़ा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी और डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार इसको ढंग से और समझ लेते हैं। चलो ठीक है। अगर एक चीज और होती है, देखो अब यहाँ क्या होता है? एक सिस्टम होता है, जैसे RH जो होता है ना दोस्तों, यह लिखा आइसो इम्यूनाइजेशन इसमें पाया जाए। अब ये होता है क्या? आइसो इम्यूनाइजेशन। RH नेगेटिव व्यक्ति, अगर कोई मान लो RH नेगेटिव व्यक्ति, उसमें एंटीजन नहीं है ना, अब एंटीजन मान लो नेगेटिव, एंटीजन ही है नहीं है, तो RH पॉजिटिव व्यक्ति, RH पॉजिटिव रक्त देने से RH नेगेटिव में क्या होता है कि RH पॉजिटिव के विरुद्ध क्या हो जाता है? और सब खिचड़ी बड़गी तो सही समझाओ यार, लाइन तो बिल्कुल माता को ऊपर जरी नहीं भी समझाते दोस्तों। देखो सुनो, होता क्या है, अगर मान लो कोई RH नेगेटिव आदमी, ये लो साहब ये RH नेगेटिव आदमी, अब यानी इसमें एंटीजन अवेलेबल नहीं है दोस्तों, है ना, कोई भी ले लो आप, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, अब उसमें एंटीजन नहीं। अब इसके अंदर आपने RH पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों? एंटीजन है इसके अंदर। और सुबह ही मैंने बताया आपको कि जो देने वाला होता है ये है डोनर, है ना, जो देने वाला होता है उसका अपने को क्या देखना है? एंटीजन देखना है। क्या देखना है दोस्तों? एंटीजन देखना है। अब होगा क्या? अब ये तुमने इस एंटीजन वाली को इसमें, जिसमें एंटीजन नहीं उसमें भेज दिया तुमने, अगर नेगेटिव वाले में भेज दिया तो थोड़ा उसमें होगा क्या दोस्तों कि अब इसके अंदर क्या होगा, इसको समझ लेगा ये एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल, तो इसके अंदर RH नेगेटिव में क्या होगा? इसके प्रति एंटीबॉडी बनने लगेगी दोस्तों। क्या बनने लगेगी? एंटीबॉडी बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी दोस्तों? एंटीबॉडी इसमें क्या होगी? बनने लगेगी। अब एंटीबॉडी बनने लगेगी तो क्या होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी का वहां पे रिएक्शन होगा और वो आदमी वहीं पर क्या हो जाएगा? वो ब्लड जमने से खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। आगे बात समझ में। तो RH पॉजिटिव का जो है वो नेगेटिव में धीरे धीरे एंटीबॉडी बनने लगती है। इसे ही आप क्या कहते हो? आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और इसी संदर्भ में एक और घटना अगर देखने को मिली थी डॉक्टरों को, कौन सी घटना दोस्तों? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस। ओ साहब, ओ कई लंबो चौड़ो नाम है, ये तो राक्षसों में बड़ो नाम है। बिल्कुल देखो, सुनो, छोटा छोटा टुकड़ा में देखो होता क्या है। इरिथ्रो, आपको पता है कि मैंने RBC WBC और प्लेटलेट्स पढ़ाई थी, तो उनके और सामान्य दूसरे नाम भी बताए थे। मैंने कहा भाई डॉक्टर इसको इस नाम से बोलते हैं, या फिर बायोलॉजी में इस नाम से बोला जाता है दोस्तों। तो आपको पता है कि RBC को क्या बोला जाता था? इरिथ्रोसाइट बोलते थे ना दोस्तों, इरिथ्रोसाइट। तो यानी कहीं ना कहीं ये RBC से संबंधित है। हाँ साहब। और ये क्या लिखा हो? ब्लास्ट यानी क्या होगा? वो फट गई दोस्तों। क्या हो गई? RBC फट गई। और नीचे क्या लिखा हो? फिटेलिस।
फिटलिस, अगर आप जानते हो कि जो भ्रूण होता है दोस्तों, जो आपके जैसे गर्भ में जाता है, गर्भ में होता है क्या, अगर आपको पता हो थोड़ा सा, कि आपका शुक्राणु है और मादा का अंडाणु, इन दोनों को मिलेंगे और निषेचन की क्रिया होगी, जिससे बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा दोस्तों? युग्मनज। और ये युग्मनज जो होगा कुछ दिनों बाद, यानी लगभग 20 हफ्ते बाद, ये क्या बनेगा? भ्रूण। इस भ्रूण को कहते हैं दोस्तों एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो में धीरे धीरे हाथ पैर विकसित होने लगेंगे दोस्तों, है ना। धीरे धीरे इसमें हाथ विकसित होगा, पैर विकसित होगा, अब ये धीरे धीरे इसमें सब विकसित होगा ना दोस्तों। तो ये किस में चेंज हो जाता है दोस्तों? फिटस में चेंज हो जाता है दोस्तों। क्या किस में चेंज हो जाता है दोस्तों? फिटस। किस में चेंज हो जाता है दोस्तों? फिटस। इसको भी भ्रूण ही कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भ्रूण ही कहते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश चेंज हो जाती है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फिटस कहते हैं। तो ये जो इस फिटस होगा, ये बच्चा होगा, ये उस आरबीसी के फटने से क्या हो जाता है दोस्तों? मर जाता है, जिसे कहते हैं आप रिसस शिशु। अब ये घटना क्या होती है भी मैं डिटेल में समझा रहा हूं। अब ये बात समझ में आएंगी आपको आरएच के अलावा, तो यानी जिसका जो है वो पॉजिटिव, उसमें ही ब्लड आपको देना होगा। एक और आपके सामने चीज आई थी दोस्तों, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, कि भारत में क्या हुआ, 10,000 में से एक आदमी मिलता है और दुनिया में 10 लाख में से एक आदमी मिलता है। वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, आपको ज्यादा से ज्यादा एक नाम याद कर लेना है, डॉक्टर वाई.एम. भिंडे। क्या नाम है दोस्तों? वाई.एम. भिंडे, जो मुंबई में डॉक्टर साहब थे। मुंबई में इन्होंने इसका क्या हुआ कि पहली बार देखा कि कोई एक और ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। ये एंटीजन H जो होता है दोस्तों, ये सभी ABO, ये ग्रुप वो ये एंटीजन है ना, तो इसमें ये थोड़ा सा अनुपस्थित हो जाता है, ये ABO। इस प्रकार से ABO में जो भी एंटीजन है दोस्तों, ये इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये एक प्रकार का ही क्या होता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक अलग ही प्रकार का है, इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं दोस्तों, है ना। तो ये बिना एंटीजन का है, तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप इस प्रकार से निकल के आया, जिसमें ABO किसी से गुण मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अलग ही प्रकार का था। केवल आपको ये वैज्ञानिक का नाम, सॉरी डॉक्टर साहब का नाम याद कर लेना, वाई.एम. भिंडे, और कहां खोजा गया? मुंबई 1952 के अंदर। आ गई बात समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब देखो भाई लोग, अगला जो टॉपिक है उसका बारंबार थोड़ी बहुत डिस्कस आप कर चुके हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस, यानी इरिथ्रो यहाँ पर क्या होगी? आरबीसी फट जाएगी और माता के अंदर का जो गर्भ है, गर्भ के अंदर जो भ्रूण है, वो बच्चा क्या हो जाएगा? वहां पर मर जाएगा। तो ये घटना क्या है, ढंग से देखो। इसे आप क्या कहते हैं? रिसस शिशु भी कहते हैं ना। अभी लिख लेंगे इसके बारे में, एक बार समझ लो कि मान लो आप क्या होगा कि अगर पुरुष है, ध्यान से समझना इस चीज को, पुरुष है और ये मादा है ना। अगर मान लो पुरुष क्या हुआ? RH पॉजिटिव हुआ दोस्तों। क्या है? RH पॉजिटिव। और माता क्या हुई? RH नेगेटिव हुई। क्या हुई दोस्तों? RH नेगेटिव हुई। अब इनसे इनसे क्या होगा? यहाँ पर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होगा दोस्तों। क्या होगा? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा दोस्तों कि ये माता का गर्भ है और इस यूट्रस के अंदर ये क्या हुआ आपके, इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों? बच्चा। भी मैंने बता दिया आपको, शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे, निषेचन कहते हैं, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज जो होता है लगभग 72 घंटे बाद यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यूट्रस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब ये क्या है दोस्तों? शिशु है। क्या है ये? शिशु। ये है शिशु, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो शिशु है दोस्तों, अब ये जो माता है, माता जो ये या लिख देता हूं मैं एक बार और, कि आप भूलो नहीं कि ये है माता। और माता कैसी है दोस्तों? RH नेगेटिव है। अब इसके अंदर आपको पता है, अब ये जो माता, ऐसा विज्ञान में बोला जाता है कि जो नेगेटिव यानी नहीं है, यानी ये कौन सा है? अप्रभावी है। क्या है दोस्तों? अप्रभावी। और ये क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि अपना प्रभाव दिखा रहा था, ये क्या है? प्रभावी है। आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे कि प्रथम पीढ़ी के अंदर F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुण अपना प्रभाव दिखाता है। तो यानी प्रभाव दिखाएगा, तो ये जो शिशु होगा ये भी कैसा होगा दोस्तों? RH। ये जो शिशु होगा ये कैसा होगा? RH पॉजिटिव ही होगा। आगे ही बात समझ में? RH पॉजिटिव ही होगा। अब ये जैसे ही 9 महीने घर में रहेगा ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं माता और इस शिशु का जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है, अभी आपने भी पढ़ा था उसके बारे में। चलो इधर देखो, है ना, जो ये शिशु, इस माता और शिशु का जो ब्लड है कहीं ना कहीं क्या आएगा दोस्तों? कॉन्टेक्ट में आएगा। तो जैसे ही मान लो इसका ब्लड और इस माता के ब्लड का कॉन्टेक्ट में, अब शिशु का तो RH पॉजिटिव है, तो अब इस माता के जो शरीर में, माता के शरीर में जो ये रक्त का कुछ हिस्सा किसका चला जाएगा दोस्तों? किसका चला जाता है? RH पॉजिटिव का, क्योंकि बच्चे में कौन सा है? RH पॉजिटिव है। अब अगर चला गया तो भी आपने देखा कि यदि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले में पॉजिटिव अगर एंटीजन प्रवेश करेगा
तो इसके प्रति इस माता के शरीर में अब क्या होगा, अभी तो 9 महीने बाद तो क्या होगा दोस्तों, ये बच्चा, ये तो माता हो गई, ठीक है, और ये शिशु, ये कौन है दोस्तों, शिशु, है ना। अब ये जो शिशु है, एक बार तो शिशु, शिशु जानते हो ना, जो बिना बताए करे सुसु, वो है शिशु। अब ये शिशु है, ये तो एक बार में तो क्या होगा दोस्तों, स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी शीघ्र इसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये ब्लड का जो पार्ट है ये माता में चला गया दोस्तों, RH पॉजिटिव जो शिशु का था, अब शिशु का जो RH पॉजिटिव इसमें गया है, इसके प्रति माता के जो शरीर में है, माता के शरीर में क्या होगा, माता के शरीर में दोस्तों क्या होगा, शरीर में RH पॉजिटिव के विरुद्ध, RH पॉजिटिव के विरुद्ध क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, एंटीबॉडी। ओ साहब, या तो एंटीबॉडी बनेगी का विरुद्ध, यानी ना खा जाए, बिल्कुल साहब। अब माता के शरीर में कभी भी अगर RH पॉजिटिव वाला अगर कोई ना कोई जीव अगर आ जाएगा, तो उसको ये एंटीबॉडी क्या कर देगी दोस्तों, पहचान के क्या कर देगी, खत्म कर देगी। आ गई बात समझ में। अगर अब नेक्स्ट अगर बच्चा पैदा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यदि मान लो अब क्योंकि इसमें RH है ना, यानी इसमें एंटी-RH क्या बन गया, एंटी-RH एंटीबॉडी बन गया दोस्तों, एंटीबॉडी बन गया। आगे बात समझ में, इसमें एंटीबॉडी बन गई दोस्तों, किसके प्रति, RH पॉजिटिव के विरुद्ध, एंटी यानी विरुद्ध, उसके क्या बन गई, इसकी एंटीबॉडी बन गई। अभी माँ तो क्या है, नेगेटिव है। अब ये जो माँ है, ये तो माँ है, ये माता है, यानी इसमें RH नेगेटिव है, लेकिन अब इसमें RH पॉजिटिव के विरुद्ध इसमें क्या है दोस्तों, एंटीबॉडी भी है, एंटीबॉडी भी है। अब अगर इसमें शिशु आता दोस्तों, ये है शिशु। अब ये जो शिशु आएगा ना दोस्तों, ये क्या करेगा, अब इसके अंदर एंटीबॉडी है। अब ये जो शिशु होगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, RH पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पिताजी का RH पॉजिटिव प्रभावी है, तो वो गुण ज्यादा आएगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों। अब इनमें युद्ध होगा, तो क्या होगा दोस्तों कि ये क्या करेगा, इस शिशु, बेचारा इसमें ज्यादा तो है ही नहीं सकती, इस शिशु में कोई इतनी खतरनाक तो कोई शरीर में है नहीं सकती कि वो इस वाले एंटीबॉडी से लड़ सके। तो क्या होगा, इस शिशु की गर्भ में ही क्या हो जाती है दोस्तों, शिशु की गर्भ में क्या हो जाएगी दोस्तों, शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाएगी, गर्भ में मृत्यु हो जाएगी। आ गई बात समझ में, क्या हो जाएगी दोस्तों, गर्भ में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो यानी इससे जो ये जो बच्चा पैदा होगा, ये जो शिशु होगा दोस्तों, ये कैसा पैदा होगा दोस्तों, मृत पैदा होगा। कैसा पैदा होगा दोस्तों, मृत पैदा होगा। इसका कोई उपचार है क्या साहब, बिल्कुल इसका एक उपचार है। पुराने समय में क्या किया जाता था दोस्तों, पुराने समय में किया जाता था कि उनको पता लग गया कि माताजी नेगेटिव है। अब इससे एक बात समझ में आ रही है ना दोस्तों, कि जिंदगी में पुरुष नेगेटिव हो जाएगा चलेगा, लेकिन माता, कोई महिला लुगाई, हाँ ध्यान रख, जो छरी लड़की कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे को बर्बाद करके छोड़ देगी, समझ आएगा? यानी लुगाया ना खदे नेगेटिव नो देना, लुगाई को हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए दोस्तों। आगे बात समझिए, देख लो, एक महिला नेगेटिव साले आगे पीढ़ियां खत्म कर देगी। तो अब होगा क्या दोस्तों, कि अगर आपको पहले क्या होता था, जैसे अब पता लग गया भाई माता जी नेगेटिव है, ठीक है कोई बात नहीं, शादी वादी हो गई है ना, तुम भी शादी करना जाओ ना, तो वहां जाके पूछ लेना कि ब्लड ग्रुप तुम्हारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हाँ ध्यान रख लेना, कुंडलियां बाद में मिला ना, पहले यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिला लेना। चलो ठीक है, अब आ जाओ इधर, हाँ पहले नौकरी लाग जाओ। हाँ अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अब डॉक्टर साहब पहले क्या करते थे, पहला शिशु को तो पता है कि ये तो जिंदा बच जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बनने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा कोई नहीं कि 8-9 महीने बनकर उस पहले वाले शिशु को खत्म कर दिए, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। अब लेकिन बाद में एक ये तो स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाएगा। अब ये तो हो गया स्वस्थ बच्चा। अब स्वस्थ बच्चा हो गया तो ये तो जीत गया साहब। अब अगला बच्चा अगर उनको पैदा करना है, तो पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि डॉक्टर साहब क्या करते था, प्री मेच्योर डिलीवरी, यानी समय से पहले ही डिलीवरी, यानी 7 महीने में ही क्या कर देता था, डिलीवरी कर देते थे। और डिलीवरी करके, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी तो थोड़ी बहुत गई होगी, तो उसका पूरा बच्चे का पूरा ब्लड, क्योंकि पूरा ब्लड निकाल दिया जाता था और दूसरा नया ब्लड उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस प्रकार से बच्चे की रक्षा की जाती थी। लेकिन प्री मेच्योर डिलीवरी है,
यानी उसका शरीर पूर्ण विकसित नहीं होगा, जिंदगी भर वो दुखी पाता था। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कुछ खोजे कि यार बेचारों को कैसे क्या किया जाए। चलो ठीक है, मान लो किसी के प्रेम व्रेम हो जाए, शादियां हो जाए नेगेटिव पॉजिटिव की, और फिर मान लो बच्चे बच्चे पैदा हो, तो फिर क्या करना होगा। तो उस समय क्या होता था दोस्तों, अभी मैंने एक लाइन बोली थी आपको कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है, तो युग्मनज और युग्मनज जो यूट्रस यानी गर्भाशय में जाता है ना, तो वो लगभग 72 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है दोस्तों, तब तक वो फेलोपियन ट्यूब्स में रहता है दोस्तों, यानी निषेचन हमेशा फेलोपियन ट्यूब्स में होता है ना। और उसमें जो अंडाशय होता है सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज पे होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर आपको बताया कि अभी वो फेलोपियन ट्यूब्स में यूट्रस में जाने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 72 घंटे, यानी 72 घंटे एनटीडी, कौन सा दोस्तों, एनटीडी या एनटी आईजीजी या फिर एनटी आरएच। इस आरएच को, ये आरएच का मतलब ये नहीं, आरएच का मतलब यहाँ रोहगन है दोस्तों, रोहगन। ये 72 घंटे पहले ये इंजेक्शन है दोस्तों, यदि माता को लगा दिए जाए, यानी पहला बच्चा पैदा हुआ और पहला बच्चे के 72 घंटे के पहले बच्चे के बाद में अगर मान लो 72 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लगा दिए जाए दोस्तों, तो क्या होगा, उसका अगले बच्चे में वो जो एंटीबॉडी बनी वो नहीं बनेगी और वो बच्चा खत्म नहीं होगा। इस प्रकार से ये इंजेक्शन कामगार है। अब एक बार तो इस वाले डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं, आ गई बात समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ देखो भाई, लो लिख दियो मैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होता क्या, देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यदि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लड़के या RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी करवा दी जाए, तो उससे प्रथम संतान तो क्या होगी दोस्तों, सामान्य पैदा हो जाती है। अब होता क्या, गर्भस्थ RH शिशु से प्रसव के समय RH एंटीजन के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। माता के इस एंटीजन के कारण RH एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः एंटीबॉडी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती जो प्रथम बार शिशु को हानि पहुंचा सके, लेकिन बाद में गर्भधारण की स्थिति में माता के रुधिर से RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा मतलब जो भी उसके संपर्क में होता है दोस्तों, बच्चे और माता का संपर्क प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है, द्वारा गर्भस्थ शिशु के रुधिर में पहुंचकर शिशु के रक्ताणु का लयन कर देती है। ठीक है, यानी खत्म कर देती है RBC को, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे आप रिसस शिशु या इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिसिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उपचार क्या होगा कि समय पूर्व या तो उसका प्रसव करवा लिया जाए सेकंड वाले शिशु का, और पूरे जो रक्त है उस शिशु का वो स्वस्थ व्यक्ति द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित करवा दिया जाए। फिर या फिर RH पॉजिटिव वाला जो पहला बच्चा होगा दोस्तों, अब उसके जन्म के बाद उसमें क्या एंटी IgG या एंटी RH जो रोहगम होता है दोस्तों, उसका इंजेक्शन लगवाकर RH नेगेटिव महिला में वो उसका उपचार किया जा सकता है। अगर मान लो कभी कभी बच्चा क्या हो जाता है, अप्रभावी गुण भी प्रकट हो जाता है। यदि RH नेगेटिव महिला है और उससे वापस RH नेगेटिव ही अगर मान लो लड़की या लड़का जो पैदा होता है दोस्तों, तो क्या होगा, वहां पर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई ना, तो बच्चा RH पॉजिटिव पैदा होगा तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, अब क्या होगा कि माता पिता के जो रक्त समूह होगा उससे बच्चे पे क्या क्या प्रभाव, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों ना। तो माता पिता का रक्त, मान लो उदाहरण के तौर पे अपन ले लेते हैं सबसे पहले A से ना, दो भाई कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक नियम याद रखना दोस्तों कि जहां AB और O ये दोनों अपने आप में क्या होंगे दोस्तों, थोड़े शत्रु होंगे। जब एक दो आएंगे तो एक दूसरे के लक्षण प्रकट नहीं करेंगे। और जब भी अगर मान लो एक के साथ है ना, तो आपको पता है कि अगर आपने पढ़ा एलील्स कि मान लो कोई पौधा लंबा है तो उसमें लंबेपन का जीन है, तो उसमें छोटेपन का जीन भी यानी बोनेपन का जीन भी है ना। आगे बात समझ में, तो ये आपको पता है। तो जहां अगर मान लो A की बात करें, A मतलब उसमें एंटीजन A है, तो अगर एंटीजन नहीं होने का गुण भी होगा, और एंटीजन नहीं होने का मतलब क्या होगा दोस्तों, O ब्लड ग्रुप। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले अपन A, अगर हो सकता है कि माता या पिता एक में से A हो और माता या पिता में से दूसरे में क्या होगा O, तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, देखो A है तो A तो लक्षण प्रकट करेगा ही क्योंकि प्रभावी है, और इसके साथ में क्या प्रकट करेगा, ये O भी कभी कभी प्रकट कर सकता है। तो यानी बच्चे में या तो A होगा या O होगा। आगे बात समझ में, इस प्रकार से अगर मैं A को अगर A को करवाऊं, A से ही करवाऊं, तो A का मतलब क्या दोस्तों, या तो A है तो फिर तो A तो प्रभावी है ही है, लेकिन A के साथ में अप्रभावी कौन है दोस्तों, इसमें O भी है। तो यानी ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है AA, तो उसमें ब्लड ग्रुप बच्चे में होने की संभावना क्या होगी दोस्तों, या तो A होगा या O होगा।
अगर इसी प्रकार से बात करें कि ए की अगर ए माता पिता में से एक ए है और दूसरा बी है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों देखना, ए तो होगा, ठीक है, और बी भी हो सकता है। देखो हो सकने वाली चीजें चल रही है कि बच्चे में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, संभावनाएं, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और दोनों ए बी भी हो सकता है। आगे बात समझ में, और इनके अप्रभावी जो है वो ओ भी हो सकता है। आगे बात समझ में, तो सर्वाधिक संभावनाएं इस जगह पर बनती है। इसके अलावा ए और क्रिया करा दूं मैं ए बी की। अब देखो ए बी आ गया तो यहां ओ तो नहीं बनेगा, ठीक है, या तो ए होगा या क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ए बी में बी भी आ रहा है, बी हो सकता है, या फिर स्वयं ए बी भी हो सकता है। अब अपन बी की क्रिया करवाते हैं दोस्तों, देखो बी की क्रिया करवाएं। चलो ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबर 3, और ये नंबर 4, और ये नंबर 5। अब बी की, क्योंकि बी की अपन ए से करवा चुके हैं दोस्तों ना, तो बार बार करवाने की जरूरत नहीं। अब बी की किससे करवाते हैं दोस्तों, बी से करवाते हैं। चलो बी से करवा दी साहब, ये लो बी से करवा दी, देखो सेम है, तो बी तो आएगा ही सही, यानी बी के होने की संभावना तो है ही है। लेकिन इनके साथ अप्रभावी भी, यानी जिसमें एंटीजन नहीं होगा, ये तो स्वयं एंटीजन वाले हैं, बी एंटीजन होगा, जिसमें एंटीजन नहीं है यानी वो क्या होगा, आपका ओ होगा, ठीक। तो या तो ब्लड ग्रुप बच्चे में बी हो सकता है या ओ हो सकता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले दुनिया में इतने सारे हैं दोस्तों, ठीक है। छठे की बात करते हैं दोस्तों। अब बी की आप एक मान लो जनक बी है और एक दूसरा जनक क्या है दोस्तों, जनक मतलब माता पिता में से दूसरा ओ है, तो क्या कंडीशन होगी दोस्तों, बी तो होगा ही या ओ होगा, ठीक। आगे बात समझ, अब तुम्हारे को समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। अब बी की आप किससे क्रिया करवा दो दोस्तों, ए बी से, ये लो साहब ए बी से क्रिया करवा दो, यानी माता पिता में से एक बी है और दूसरा ए बी है, तो बच्चे में क्या संभावना होगी दोस्तों, बी तो हो गई, ए और बी है ना, ए बी लिख दिया, और ए बी भी हो सकता है ना, तो ये तीन ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए बी आ गया तो यहाँ ओ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी क्रिया करवाते हैं अपन 8वें की बात, 8वें। अब बी की सारी चीजें संभावना हो गई, अब ए बी की बात करते हैं। देखो ए बी, अब देखो ए बी की क्रिया अब किससे बाकी रही, ए बी की ए बी से, तो ए बी और ए बी, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ए हो सकता है बच्चे में, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, लेकिन यहां पर ओ नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। 9th, ए बी की क्रिया कराओ, अब आप ओ से, ओ साहब चक्कर पड़ गया, अब कहीं दिक्कत आई साहब। अब यहाँ क्या संभावनाएं हो सकती है, यहाँ पर क्या संभावनाएं हो सकती है बताओ, यहाँ पर ये हो सकती है या तो ए होगा या बी होगा, तो बच्चे में ना तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा ना बी बनेगा। अब अगर इसकी बात करें 10th वाले की बात, कि या तो ओ और दोनों में ओ हो, तो फिर तो एक ही संभावना है कि उसमें क्या होगा दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप ही होगा। आ गई बात समझ में, ये इस प्रकार से, ठीक, समझ में आ गई बात, इस प्रकार से बच्चे के यहाँ पर संभावनाएं होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखो आपके यहाँ कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं बन रही है दोस्तों, 10 ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं बन रही है। आ गई बात समझ में, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर एक दो महत्वपूर्ण चीजें रह गई इस टॉपिक में, तो वो कर लेते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अभी मैं क्या है कि आज ही क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले एक पुराना लैब असिस्टेंट का पेपर दिख रहा था दोस्तों, उसमें एक ऐसा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि, और एक दो एग्जाम में, और आरएस के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया। तो कभी भी क्या, ऐसा नहीं, पहले ही बता दिया मैंने, कोई एग्जाम हो साइंस आजकल ये नहीं रही कि उसमें पूछेंगे इतना डीप, किसी में पूछ सकते हैं। तो ये एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा दोस्तों कि भाई थक्का जमाने में स्कंदन कारक निम्न में से कौन स्कंदन कारक नहीं है, तो वहां पर वो इस प्रकार सेट दे दिए थे, एब है ऐसे करके, ये 2 3 हैं ऊपर के, फिर एब है, एब है, सारे हैं, ये नहीं है वो नहीं, इस प्रकार से। तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को आया होगा, क्योंकि ये जनरली कोई याद नहीं करता, ठीक है ना, हम भी साइंस पढ़ते थे तो इतना इसको इतना नहीं लेते कि यार ऐसा भी कभी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के 13 स्कंदन कारक है दोस्तों, इसका नाम एक बार याद कर लेना, कभी पूछ ले तो। फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, Ca+2 यानी कैल्शियम आयन है, और प्रो एस्किलरीन है, प्रो कन्वर्टीन है, एंटी हिमोलिक ग्लोबुलिन है, क्रिसमस कारक है, स्टुअर्ट कारक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सिड एंटीसीडेंट है, हेगमेन कारक है, फाइब्रिन स्थायीकारी कारक है। इस प्रकार से ये 13 कारक है कुल मिला के। तो संख्या भी पूछ ली जाती है, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से 3 नाम कोई दे दिया, चौथा नाम कोई दे दिया, तो एक बार आपकी नजर में चीज आनी चाहिए। मुझे लगा 2-3 एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है कि वापस पूछ ले दोस्तों, ठीक है। एक क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं 10वीं की किताब मैंने खोली थी दोस्तों, 2018 की मेरे पास 10वीं की किताब साइंस की पड़ी हुई है,
उस 10वीं की किताब में क्या है कि एक चीज दे रखी है कि प्लाज्मा में जो क्या अपन ने प्रोटीन पढ़ा था दोस्तों, उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना। तो मैंने सोचा कि इतना क्या लिखा है, पर फिर भी मेरे को लगा यार कि नहीं यार, बच्चों के साथ नहीं करते, अपन दे रहे सारा ही मटेरियल तो साला ये भी दो। तो उसमें मैंने देखा कि वाह चलो ठीक है, बच्चों को लास्ट में चीजें बता देंगे। वैसे प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा में अपन ने पढ़ा था ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो गामा है ये क्या करता है दोस्तों, देखो ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो गामा है ये कितने प्रकार का, तो IgA, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, और IgD, IgG, और एक प्रकार की एंटीबॉडी भी है ये IgA, IgM, ये 5 प्रकार के गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो IgA क्या करता है, माँ के दूध में होता है दोस्तों, ये 1-2 एग्जामों में प्रश्न भी आया हुआ है। IgD क्या चोट के समय बनता है, IgG संक्रमण के समय बनता है, सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता है। और प्लेसेंटा द्वारा निर्मित, अभी अपन ने देखा इंजेक्शन भी इसी प्रकार का लगाया गया था ना, इरिथ्रोब्लास्टोपिटलिसिस से बचने के लिए। IgE एलर्जी, ई से एलर्जी याद रख लेना। और IgM सबसे शक्तिशाली होता है दोस्तों ये, है ना, और प्रथम उत्पादित एंटीबॉडी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, देखो मैंने पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से, ब्लड के अंदर अब कुछ नहीं बचा है कि वहां एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे मेरे को। जहां तक जो मैटर मिला, जो मेरे को याद था, जो मैंने समझाने की कोशिश की, अच्छा मैटर आपको जो पैसों में भी नहीं मिल सकता दोस्तों, इतना शानदार मटेरियल आपके सामने प्रोवाइड करने की कोशिश की। अब मेरा ही मन करता, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन की आवश्यकता होती, बढ़िया व्यू आए, लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, दूसरों तक भी आप पहुंचो, तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता और हमें ऊर्जा मिलती है। चलो अगले वाले चैप्टर को भी अपन उसी ताकत के साथ या दुगनी ताकत के साथ साथ जहां से मटेरियल मिले, पुराने पेपरों को देखते हुए कोई प्रश्न बच्चे के गलती नहीं हो, कोई छूटे ही नहीं, ठीक है, और कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, तो उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आपसे इतना ही है कि हमारी गुरु दक्षिणा ये कि हमारे को आप इसको वीडियो को आगे पहुंचाए, खुद लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, जय सिया राम।